देखिए बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द पावर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स. मतलब आपके जितने रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो पावर होती है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड करती है, यानी कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये आपके जितने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होती है, जिनके ऊपर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, उससे डिफाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल, द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंडेंट स्लोली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन स्पीसीज इन द रिएक्शन. सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन ऑर्डर फॉर ए केमिकल रिएक्शंस आर लिस्टेड बिलो. मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी होती है उसमें जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो केवल रिएक्टेंट में केवल किसी एक ही स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. यानी अगर आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा आपका वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो आपके रिएक्टेंट होंगे उनमें से केवल किसी, अगर रिएक्टेंट केवल एक ही है तो उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा. अगर रिएक्टेंट मोर देन वन है तो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आपका किसी एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा. ठीक, अगर ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो इट मीन्स कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है. सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन ऑर्डर फॉर ए केमिकल रिएक्शंस आर लिस्टेड बिलो. रिएक्शंस order represent the number of species whose concentration directly affect the rate of reaction. मतलब किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि कितने रिएक्टेंट्स की, यानी स्पीशीज़ का मतलब रिएक्टेंट्स हैं, कितने रिएक्टेंट्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन डायरेक्टली जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है. मतलब अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यानी किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होगी वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगी. ओके.